हम पढ़ेंगे परसेंट एंड फ्रैक्शन के बारे में। परसेंट का मतलब होता है पर 100, सेंट का मीनिंग होता है 100, पर हर एक 100 मार्क्स में से, यानी कि एवरी 100, आउट ऑफ एवरी 100। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोले कि इंडिया विंस 80% ऑफ मैचेस शी प्लेज। इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो 80 मैचेस जीतता है, इसका मीनिंग ये है कि वो हर 100 मैचेस में से 80 मैचेस जीत लेता है। यानी कि अगर वो 100 मैच खेलेगा तब वो 80 मैचेस उसमें से जीत लेगा। अच्छा, जैसे कि दूसरी चीज बोले, जैसे कि सीमा, हम बोले कि सीमा जो है वो 60% मार्क्स स्कोर करती है और टोटल मार्क्स हैं किसी एग्जाम में 200। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो हर 100 मार्क्स में से 60% स्कोर करती है। तो 200 मार्क्स में से कितने हो गए? 120 मार्क्स हो गए। तो जो टोटल चीज है, जितना वो अटेंड करता है, जो टोटल चीज है वो होती है बेस। जैसे कि इस केस में इंडिया मैचेस होती है, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 मैच खेले तो 50 का 80%, तो जो 50 है वो हो गया बेस। इसी तरीके से सीमा के केस में 200 हो गया बेस। अच्छा, अगर किसी नंबर को परसेंट में चेंज करना हो तो इसका मतलब क्या है, वो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3 है तो उसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो 300 हो गया। या फिर अगर हम उस परसेंट को नंबर में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि परसेंटेज का मतलब तो हो गया पर 100 और किसी सिंपल नंबर का मतलब हो गया पर 1। फॉर एग्जांपल 80%, 80% का मतलब क्या हो गया, 80 को 100 से डिवाइड किया 0.8, यानी कि 80 पर 100 या फिर 0.8 पर 1। अच्छा, दूसरी चीज है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है अ प्रोपोर्शन ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज में से कितने हिस्से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 2/5, 2/5, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे जो अंक है, जो नीचे डिजिट है, उतने इक्वल हिस्से करो। जैसे कि 2/5 है तो 5 इक्वल हिस्से किए, 1 2 3 4 इक्वल, और जो ऊपर का डिजिट है उसमें से उतने हिस्से हमने ले लिए। जैसे कि 2/5 मैं बोलूं कि हमने 2/5 हिस्से इसमें से लेने हैं, तो 2/5 का मतलब कि 5 इक्वल हिस्से किए, 5 इक्वल पार्ट्स किए और उसमें से 2 पार्ट हमने ले लिए। अच्छा, कोई भी चीज है अगर मैं उसको परसेंट के बारे में, परसेंटेज की टर्म में बात करूं तो वो टोटल होता है 100%, और टोटल अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, नंबर की बात करूं, तो वो टोटल होता है 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में 2/5 है, तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, अगर इसके ये पूरा है 100%, तो 5 हिस्से की तो एक हिस्सा कितने का हो गया, कितने परसेंट का हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20%, यानी कि हर हिस्सा 20% हो गया। तो एक हिस्सा 20%, तो 2 हिस्से 20% प्लस 20% 40%। यानी कि फ्रैक्शन को अगर परसेंट में चेंज करना हो तो इस तरीके से करेंगे। अच्छा, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल 5% है, 100 से डिवाइड किया 1/20। जैसे सेकंड एग्जांपल देखो 25% है, तो उसे 100 से डिवाइड किया 1/4। अगर इसे सिंपल सी टर्म में अगर समझें, फॉर एग्जांपल कोई चीज है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4, अब ये टोटल है 100%, तो एक पार्ट कितना का हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 25%। और फ्रैक्शन की बात करें तो 4 हिस्से किए तो हर एक हिस्सा कितना हो गया 1/4, यानी कि 1/4 इज इक्वल टू 25%। अगर मैं सिंपली तरीके से बात करूं और मैथमेटिकली बात करूं तो 25% को 25% को मैं 25 को 100 से डिवाइड किया तो कितना है 1/4। अच्छा, इसी तरीके से अगर 1/4 को परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25%। तो इस तरीके से अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर हम वर्बली कैलकुलेट करें तो हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएंगी। ये हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 45% को हम सिंपली बोल सकते हैं 9/20, यानी कि 20 इक्वल पार्ट्स करो और उनमें से 9 पार्ट्स अगर हम ले तो वो हो जाएगा 45%। इसी तरीके से फ्रैक्शंस में जैसे 1/8 इज इक्वल टू 12.5%। थैंक यू।